हेलो। हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। पहले आप जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार शेयर कीजिए। आज आपके सामने राजस्थानी जो साहित्य है उसमें जो गद्य का भाग है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थानी जो गद्य है वो प्राचीनतम रचनाएं जो उनकी है वो 13वीं शताब्दी की है, जिनमें आराधना 1213 ईस्वी में ये सबसे पुरानी, और उसके बाद में अतिसार 1282 ईस्वी में, बाल शिक्षा लेखक जो संग्राम सिंह उनका रचना काल जो 1279 ईस्वी है, और उपयुक्त जो रचनाएं जो मैंने सुनाई हैं वो मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में ये संग्रहित है। उस समय राजस्थानी और जो गुजराती एक साथ समान रूप से समांतर, माना कि समांतर विकसित हुई थी ये भाषाएं, गुजराती और राजस्थानी। भाषाविदों ने अपनी अपनी भाषा में इन्हें समान रूप से तो स्थान दिया भाषाविदों ने, लेकिन डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी प्रभृति ने इन्हें राजस्थानी की ही रचनाएं मानी हैं। जो ऊपर है, आराधना है, अतिसार है, बाल शिक्षा है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में हरिमोहन श्रीवास्तव के शोध प्रबंध में इन्हें हिंदी गद्य साहित्य में माना है। हिंदी गद्य साहित्य में इसको कब माना? राजस्थानी गद्य साहित्य को किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में हरिमोहन श्रीवास्तव के शोध जो प्रबंध जो उन्होंने शोध किया था, में इन्हें हिंदी गद्य साहित्य में माना है। अतः विद्वानों की जो राय है उन राय के अनुसार इन कृत्यों को हिंदी गद्य की प्रारंभिक अवस्था की सूचक जो कृत्यों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में जिन भाषाओं में गद्य लेखन हुआ उनमें राजस्थानी भाषा का बड़ा महत्व है। हालांकि इस बात का गद्य ब्रज भाषा से पूर्णतः प्रभावित है। जो गद्य भाग है वो ब्रज भाषा से तो पूर्णतः प्रभावित है, लेकिन क्या है, कुछ ग्रंथ इस काल में ऐसे लिखे गए जो ब्रज भाषा और गद्य ग्रंथों से भी अधिक समृद्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ग्रंथ इस काल में ऐसे लिखे गए जो ब्रज भाषा गद्य ग्रंथों से भी अधिक समृद्ध है। और इस समय में राजस्थानी जो गद्य रचना हुई उनमें है वचनिका। कौन सी? वचनिका, पत्र, वंचावली, पटावली, ख्यात, वाद, विगत आदि आते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं वो आदि इनकी रचनाएं। इनके अतिरिक्त टीकाएं भी इस भाषा में पर्याप्त लिखी गई उस समय। इतिहास, धर्म, ज्योतिष, नीति, गणित जो ये विषय है, इन विषयों पर राजस्थानी भाषा में गद्य लेखन हुआ। राजस्थानी भाषा में गद्य लेखन हुआ। किस किसके विषय हुआ? इतिहास पे हुआ, धर्म पे हुआ, ज्योतिष पे हुआ, नीति पे हुआ और गणित पे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में रची गई जो अनेक राजस्थानी गद्य रचनाएं वो साहित्यकार अगर संत नाटक के पास सुरक्षित है तो उनमें से कुछ कृतियों पर यथासमय उन्होंने राजस्थान भारती में प्रकाशित और लेखों के द्वारा उद्धृत किया गया है। इनमें से तत्व विचार तथा धनपाल कथा उल्लेखनीय है। उनमें से कौन कौन से उल्लेखनीय हैं? तत्व विचार और धनपाल कथा। तत्व विचार जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इनकी भाषा विकसित स्वरूप में प्रतीत होती है। इनकी भाषा कैसे होती है? विकसित स्वरूप में प्रतीत होती है। धनपाल कथा, एक धनपाल कथा में जो रचयिता जैन कवि धनपाल के जीवन की एक कथा निरूपित की गई है। इनकी भाषा शैली उदाहरण तो प्रस्तुत है
उज्जैनी नाम नगरी तैठे भोजदेव राजा, उज्जैनी नाम नगरी तैठे भोजदेव राजा, त्यही तनई पंचम चही पंडित मही मुख्यु धनाल नामी पंडितु। ये इनकी भाषा शैली के जो उदाहरण हैं जो, और आगे 15वीं शताब्दी की ही राजस्थानी जो गद्य की एक अन्य कृति है पृथ्वी सुंदर सरित है। कौन सी कृति है? पृथ्वी सुंदर सरित, जो अपने दूसरे नाम वाग विलास के नाम से उल्लेखनीय कृति है। ये राजस्थानी गद्य की जो परंपरा है वो हमेशा साथियों सुदृढ़ रही है। इस भाषा की जो रचनाओं में ऐतिहासिक जो झलक दिखती है और काल्पनिक जो कथाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें 3 उपबंधों में विभक्त किया। गणपति चंद्र जो गुप्त हैं साहित्यकार, उन्होंने इन्हें 3 उपबंधों में विभक्त किया। किसमें? वचनिका, ख्यात और वात में। वचनिका में प्राय ऐतिहासिक घटना ली गई है। वचनिका में साथियों क्या लिया गया है? जो ऐतिहासिक घटना है उसको रख दिया वचनिका में, और इनकी जो सेव की अनुपम विशेषता है उसमें गद्य का प्रयोग जो तुकांत के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है। विशेष बात ये ध्यान रखना है। और ख्यात में किसी भी घटना का वर्णन होता है किंतु उसमें तुकांत होना आवश्यक नहीं है, ये उसमें ख्यात में है। और वात में प्राय काल्पनिक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें जो काल्पनिक रोचक है उसके तीनों तरह की रचनाएं राजस्थानी गद्य में सुसमर्थ किए गए हैं। शिवदास रचित असलदास खींसीरी वसनिका, असलदास खींसीरी वसनिका ये किसके द्वारा रचित है? शिवदास द्वारा रचित है, जो 1725 ईस्वी में। खिरिया जगा रचित वसनिका राठौड़ रतन जीरी ये 1658 ईस्वी में। नयन सिंह रचित मुँह नौत नैन री ख्यात, मुँह नौत नैन सीरी ख्यात ये नैन सिंह द्वारा रचित है, जो 1665 ईस्वी में। और ये विशेष रूप से एक उल्लेखनीय कृतियाँ हैं राजस्थान साहित्य की। राजस्थान जो गद्य साहित्य है वो साथियों बहुत ही भरा पड़ा है, और रचनाकारों ने प्राय अपने आश्रयदाताओं को के पराक्रम जो उनके अलंकारिक शैली में प्रस्तुत किया है। इनके अतिरिक्त राजस्थानी में वाद साहित्य का विपुल भंडार है। राजस्थानी गद्य की जो अन्य रचनाओं में रत्ना हमीरी वात, राव अमर सिंह री वात, राव रिणमल री वात, ढोला मरवंडी बात आदि उल्लेखनीय कृतियाँ हैं जो यहाँ प्रसिद्ध है राजस्थान में और सुनने लायक है। राजस्थान का जो वात साहित्य मुख्यतः घटना प्रधान और किसके ऊपर आधारित है? घटना प्रधान और चरित्र प्रधान गद्य साहित्य है। ये राजस्थानी गद्य साहित्य की अधिकांश जो रचनाएं हैं साथियों वो जैन मंदिरों के आश्रय में लिखी गई है। राजस्थान गद्य साहित्य की अधिकांश रचनाएं किसके आश्रय में लिखी गई है? जैन मंदिरों के आश्रय में या राजपूत नरेशों के संरक्षण में। किसमें? राजपूत नरेशों के संरक्षण में। यशोगान के अतिरिक्त शिक्षात्मक गद्य रचनाएं लिखी गई जो साहित्य की दृष्टि से भी समृद्ध है, एकदम विपुल है, परिपूर्ण है। रचनाकार ने रचना तैयार करते समय ऐतिहासिकता का निर्वहन किया। बीकानेरी ख्यात, सिसोदियारी वंशावली, पीढ़ियाँ ऐसी रचनाओं जो स्थान विशेष या वंश परंपरा का प्रस्तुति ज्ञान करती है। साथियों राजस्थानी जो भाषा में टीकाएँ वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है लिखी हुई, जिनमें रसिक प्रिया टीका, भगवत गीता टीका जैसी ये तो टीका प्रसिद्ध है। साथ ही भागवत, गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी ए रचनाओं तो अनुवाद भी राजस्थान गद्य में इनका हुआ है। राजस्थान गद्य में अनुवाद किसका हुआ है? भागवत का हुआ है, गरुड़ पुराण का हुआ है, योग विशिष्ट का हुआ है, पंचतंत्र का हुआ है, सिंहासन बत्तीसी का हुआ है। ये अनुवाद भी इन सभी का राजस्थान गद्य में हुआ है।